उत्तराखंड के जंगलों में जमीन पर पड़े ये दरख्त विकास की कीमत चुका रहे हैं। देहरादून ऋषिकेश के बीच हाईवे चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है। इस हाईवे में 7 मोड़ का वो जंगल जहां पेड़ों की छांव, चिड़ियों की आवाज और हाथियों की मौजूदगी इस रास्ते को जिंदा बनाती थी, लेकिन अब इसी जंगल में कुल्हाड़ियों और मशीनों की आवाजें गूंजने लगी हैं। सड़क तो चौड़ी होगी, लेकिन सवाल है क्या इसके बदले देहरादून अपनी सबसे बड़ी पूंजी अपने जंगल खो देगा? और हाईवे चौड़ीकरण के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 3000 पेड़ों को काटने की तैयारी है। यानी उन पेड़ों की सजा तय हो गई है जिन्होंने दशकों तक इस सड़क को सांस दी, गर्मी में छांव दी और जंगल के हजारों जीवों का घर बने रहे। कहा जा रहा है कि सड़क चौड़ी होगी तो जाम कम होगा, सफर आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। सवाल यह है कि विकास किसका और किस कीमत पर? लेकिन क्या आज तक 7 मोड़ पर कभी ट्रैफिक जाम लगा है? और अगर यहाँ ट्रैफिक जाम के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है तो फिर ऋषिकेश का नटराज चौक, उससे आगे शिवपुरी का जाम क्या नहीं दिखाई दे रहा? क्या 3000 पेड़ों को काटने से व्यासी में लगने वाले वाहनों की लंबी कतारें गायब हो जाएंगी? क्या वीकेंड, राफ्टिंग सीजन, चारधाम यात्रा और कावड़ मेले के दौरान घंटों तक रेंगने वाले ट्रैफिक अचानक इतिहास बन जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार 3000 पेड़ों की बलि किस समस्या का समाधान है? उत्तराखंड का मौसम पहले जैसा नहीं रहा। पहाड़ों में गर्मी बढ़ रही है, बारिश का मिजाज बदल चुका है, भूस्खलन बढ़ रहे हैं, नदियां उफान पर है, जंगल लगातार सिकुड़ रहे हैं। ऐसे समय में क्या हमें हरियाली बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए या उसे खत्म करने की? यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यही हाथियों का घर है, यही उनका सदियों पुराना रास्ता है। जब इंसान जंगल के भीतर सड़कें बढ़ाता है तो जानवर शहरों और गांवों की तरफ नहीं आते, बल्कि हम उनके घर में दाखिल होते हैं। फिर जब हाथी सड़क पर दिखेंगे, हादसे होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रकृति बार बार संकेत दे रही है कि जंगल कम होंगे तो संकट बढ़ेगा, लेकिन लगता है कि हमारी प्राथमिकताओं में पेड़ों की कीमत अब डामर से भी कम हो गई है। ये सवाल सरकार से होने चाहिए। क्या विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें हैं? क्या विकास ऐसा नहीं हो सकता जिसमें जंगल भी बचे रहें और यातायात की समस्या का स्थायी समाधान भी निकले? उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ सिर्फ मंदिर है। इसकी पहचान इसके जंगल, इसकी नदियां और इसके पहाड़ है। अगर इन्हें ही धीरे धीरे खत्म कर दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों के पास चौड़ी सड़कें तो होंगी, लेकिन उन सड़कों के किनारे खड़े विशाल पेड़, जंगलों की ठंडी हवा और हाथियों की सुरक्षित दुनिया शायद सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह जाएगी। अब फैसला आपको, हमें और सरकार, हम सबको मिलकर करना होगा।